वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं रवि रोशन आप सबों का फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे स्वागत करता हूँ। और आज हम आपके लिए फिर एक और वीडियो लेकर आए हैं। इकोनॉमिक्स की ये वीडियो है। इससे पहले हमने एक बीएसटी की वीडियो शेयर की थी और इसी कड़ी में ये दूसरी वीडियो है इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम इससे पहले क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर को इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लिया था। और आज हम उसी पे बेस्ड कुछ क्विज़ करेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसको हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो 15 या 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आपको पेन और पेपर अपने पास रखना है। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद 4 ऑप्शन बोलूँगा, कुछ देर रुकूँगा और फिर आप अपने आंसर टिक कर लेना। उसके बाद फिर मैं सही आंसर बताऊंगा, आप अपने आंसर को मैच करना कि आपका आंसर सही है या गलत, और वहाँ मार्क कर देना कि आपका सही है या गलत। और इस तरह से लास्ट में आप अपना स्कोर चेक करके कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपका स्कोर 16 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 12 या 12 से ज़्यादा है तो ठीक ठाक है स्थिति, और उससे कम अगर आ रहा है आपका स्कोर तो आपको दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत है। इस वीडियोज़ को, इससे रिलेटेड वीडियोज़ को दोबारा देखने की ज़रूरत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको होने वाले अपडेट्स की वीडियो लगातार मिलती रहे, आप कोई भी क्लास मिस न करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। वहाँ आपको टाइप करना है रवि रोशन KR6388। वहाँ भी आपको कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही पीडीएफ के लिए, पीडीएफ क्वेश्चंस, पीडीएफ नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना नाम और नंबर टाइप कर देंगे, मैं वहां से आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो ये वीडियो सीबीएसई और बीएसईपी दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। और पहला एमसीक्यू जो आपके सामने है वो है द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर। स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या है? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या है? पहला है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलताओं को कम करना, सिंपल करना। दूसरा है एक्सप्रेस फैक्ट्स इन नंबर्स, तथ्यों को नंबर्स में दिखाना। तीसरा है प्रेजेंट डाटा इन कंडेंस्ड फॉर्म, डेटा को कंडेंस्ड फॉर्म में बताना। और चौथा है ऑल ऑफ दीज। आपके लिए 15 सेकंड का समय है, मैं वेट करूंगा 15 सेकंड का, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। हमने अपने क्लासेस में आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या फंक्शन हैं, आपको रिमाइंड करना है, उसके बाद उस आंसर को टिक करना है, तुक्केबाजी नहीं करनी है। पहला ऑप्शन है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा है एक्सप्रेस फैक्ट्स एंड नंबर्स, और तीसरा है प्रेजेंट डाटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें सही आंसर, करेक्ट आंसर जो है हमारा वो कौन है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर डी है, ऑल ऑफ दी। चूँकि ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों के तीनों जो हैं स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन हैं। मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला क्वेश्चन है कैन अ सिंगल वैल्यू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। क्या किसी एक सिंगल वैल्यू को स्टैटिस्टिक्स कहा जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं यस, दूसरा ऑप्शन है नो, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ है एंड बी, एंड चौथा ऑप्शन है नन, कोई नहीं। आइए स्टूडेंट्स इस सवाल का जवाब देखते हैं, और आपके इस सवाल का जवाब होगा नो। कोई सिंगल वैल्यू या कोई सिंगल एंटिटी जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहा जाएगा। सो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर। स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का जोड़ या समूह। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड किया जाता है, नंबर में एक्सप्रेस्ड किया जाता है। तीसरा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की रीजनेबल स्टैंडर्ड मेंटेन करता है ये। और चौथा ऑल ऑफ दीज। तीन ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन टिक करना है। याद कीजिए मैंने जब कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स का तो क्या सब बताया था। चलिए आपका आंसर टिक किया हुआ हो गया हो तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं, और थर्ड का आंसर जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स भी होता है,
न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड भी होता है और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को मेंटेन भी करता है। चलिए हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड एज, पहला ऑप्शन सिंगुलर, दूसरा ऑप्शन प्लूरल, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इस सवाल का सही जवाब टिक आउट कर दें अपने कॉपी पे और फिर मैच कर लें कि मेरा आंसर क्या रहने वाला है। चलिए, इस सवाल के लिए 15 सेकंड काफ़ी होंगे और मैं आपको जवाब दे देता हूं, आप अपने आंसर से इसे मैच कर लेंगे। इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा, क्योंकि जब हमने स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन बताया था आपको तो वहां पे बताया गया था कि स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में डेफिनेशन होता है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले स्लाइड पे और हमारा अगला सवाल है स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ एनालाइजिंग। स्टैटिस्टिक्स किस चीज़ को एनालाइज करने का साइंस है? पहला है क्वालिटेटिव डेटा, दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा, तीसरा है बोथ और चौथा है नन। मैं फिर से ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन है क्वालिटेटिव डाटा, गुणात्मक पहलू, दूसरा है क्वांटिटेटिव डाटा, संख्यात्मक पहलू और संख्यात्मक आंकड़े, तीसरा है बोथ दोनों और चौथा है नन। सही आंसर में टिक कीजिए, आपके पास 15 सेकंड का समय है। सॉरी गाइज। तो हम थे क्वेश्चन नंबर 5 पे और आपके पास 15 सेकंड का समय है, जल्दी से टिक आउट कीजिए सही जवाब को अपने कॉपी में। चलिए मैं बता दूं आपको इस सवाल का सही जवाब, और इस सवाल का सही जवाब होगा क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को ही एक्सप्रेस्ड करता है स्टैटिस्टिक्स और उसी को एनालाइज करता है, इसीलिए 5 का आंसर बी होगा। आते हैं हम अपने छठे सवाल की ओर और हमारा छठा सवाल है बेसिक रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज़। आर्थिक समस्याओं के उपजने की मूलभूत कारण क्या है? पहला है अनलिमिटेड वांट्स, हमारी असीमित इच्छाएँ, दूसरा है स्कार्सिटी, अभाव, तीसरा है अल्टरनेटिव यूजेज, वैकल्पिक प्रयोग और चौथा है नन ऑफ दीज। इस सवाल के लिए भी आपके पास 15 सेकंड का समय होगा। अपना सही आंसर टिक करें अपने कॉपी में, बाद में जब मैं बोलूँगा तो आप मैच कर लेंगे। विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ए, बी, सी और डी? प्लीज़ नोट डाउन इन योर कॉपी और नोटबुक। चलिए मैं बता दूं आपको, इस सवाल का जवाब जो है हमारा वो होगा स्कार्सिटी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो जनरली स्कार्सिटी के बारे में स्टडी करता है कि किस चीज़ की स्कार्सिटी है और उसको कैसे निपटा जाए, उससे उसको कैसे निजात उससे दिलाया जाए। तो ये 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पे और यहाँ देख रहे हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन को। हमारा 7वां क्वेश्चन है विच इकोनॉमिस्ट शिफ्टेड द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। किस इकोनॉमिस्ट ने, किस अर्थशास्त्री ने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को वेल्थ से वेलफेयर डेफिनेशन की ओर बदला? ऑप्शन है आपके पास एडम स्मिथ, सेकंड ऑप्शन है आपका सैमुअलसन, थर्ड ऑप्शन है मार्शल और चौथा ऑप्शन है आपका रॉबिन्सन। चलिए स्टूडेंट्स, टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, विच इज़ मार्शल। मार्शल जो थे उन्होंने ही वेल्थ के डेफिनेशन को शिफ्ट किया था वेलफेयर डेफिनेशन में, कल्याण की बात इन्होंने कही थी और इसीलिए हमारा ऑप्शन सी जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और 8वां सवाल है हमारा विच डेफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। इनमें से कौन सा डेफिनेशन एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था? वेल्थ डेफिनेशन, दूसरा वेलफेयर डेफिनेशन, तीसरा स्कार्सिटी डेफिनेशन और चौथा ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। आपको फाइंड आउट करना है सही ऑप्शन और आपके पास हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड काफ़ी होगा क्योंकि इसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं। एडम स्मिथ ने किस तरह का डेफिनेशन दिया था ये आपको बताना है। ओके स्टूडेंट्स, समय सीमा समाप्त और मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का सही जवाब है वेल्थ डेफिनेशन, ऑप्शन ए। वेल्थ डेफिनेशन को एडम स्मिथ ने बताया था वेल्थ डेफिनेशन के बारे में। हम मूव करते हैं अपने 9वें सवाल की ओर और हमारा 9वां सवाल है द एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्स इज़ कॉल्ड। स्कार्स रिसोर्स के यूज से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं,
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, दोनों होगा या कोई नहीं होगा? सही आंसर पे आपको टिक करना है स्टूडेंट्स। समय सीमा समाप्त, और आपका सही आंसर यहाँ इस क्वेश्चन का होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्कार्स रिसोर्सेज से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत रखते हैं, और इसीलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी हैव मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। अ पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस टू अ सोसाइटी टू अर्न मनी सच एज डॉक्टर, लॉयर, टीचर, बैंकर एक्सेट्रा इज नोन एज। वैसे लोग जो पैसा कमाने के लिए जनमानस के बीच में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, बैंकर, इनको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, थर्ड ऑप्शन है आपका सर्विस होल्डर, और चौथा ऑप्शन है आपका सर्विस प्रोवाइडर। सही आंसर टिक कीजिए। आपके समय 10 सेकेंड होंगे और समय आपका शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैं इस सवाल का सही जवाब बता दूं, और इस सवाल का सही जवाब होगा सर्विस होल्डर, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, हमें सर्विस देते हैं, ना कि ये लोग होते हैं। प्रोड्यूसर तो होंगे नहीं, क्योंकि ये किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करते, और कंज्यूमर भी ये इस क्वेश्चन में तो कंज्यूमर की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होगी इनके बारे में। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स इज़ नोन एज। अपने चाह की पूर्ति के लिए वह व्यक्ति जो चीज़ों को या माल का उपभोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर, थर्ड ऑप्शन है आपका सर्विस होल्डर, और चौथा ऑप्शन है आपका सर्विस प्रोवाइडर। जल्दी से जल्दी सवाल का जवाब दीजिए, आपका समय शुरू हो गया है। चलिए मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब, और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। कंज्यूमर कहे जाते हैं ये। 12th क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम करते हैं उसके कितने स्टेज होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा 3, चौथा 4। जल्दी से बताइए क्या सही जवाब होगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी 5। और ये 5 कौन कौन होते हैं? तो कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये 5 स्टेज होते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के। मूव करते हैं हम अपने 13वें सवाल की ओर, और 13वां सवाल बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है ये। स्टैटिस्टिक्स इज़ ए या एन, आर्ट, साइंस, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। स्टैटिस्टिक्स आर्ट है, साइंस है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही हलवा सा सवाल है, और इस सवाल का जवाब होगा आपका बोथ ऑफ देम। स्टैटिस्टिक्स आर्ट्स के साथ साथ साइंस भी है, इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम मूव कर रहे हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड पेरेंटल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड। रिलीजियस एक्टिविटीज़ जिसमें शादी, विवाह, मुंडन, पूजा, ये सारी चीज़ें आती हैं, और पेरेंटल एक्टिविटीज़ मतलब माँ बाप के द्वारा मिलने वाली सुख सुविधाएँ जो हमें होती हैं, वो जैसे माँ के द्वारा खाना बनाया जाना, पिता के द्वारा कॉफ़ी ले आना, चॉकलेट ले आना, बिस्किट ले आना, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें हम किन एक्टिविटीज़ में रखते हैं? पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाकलाप, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गैर आर्थिक क्रियाकलाप, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने बोथ है एंड बी, दोनों, और चौथा ऑप्शन है नन। विच इज़ द करेक्ट आंसर? यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन विद इन 10 सेकेंड्स। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब होगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हों, चाहे पेरेंटल एक्टिविटीज़ हों, सबके सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ही आते हैं। हम मूव करते हैं अपने लास्ट स्लाइड पे, और यहाँ 15वां क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पिता, अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सैमुअल्सन, थर्ड ऑप्शन है मार्शल, और चौथा ऑप्शन है आपके पास क्रॉक्सटन। टिक कीजिए सही ऑप्शन को जल्दी से।
चलिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब, आप मैच कर लें। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं, तो 15th का आंसर हमारा ए होगा। मूव करते हैं हम अपने आखिरी सवाल पे, और हमारा आखिरी सवाल है स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ गिवन बाय। स्कार्सिटी डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स की है, जिसमें ये कहा गया कि इकोनॉमिक्स जो है सीमित संसाधनों का कुशलतम हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करें, किस तरह से उपलब्ध कराएं उपभोक्ताओं को, इसी की स्टडी करता है। ये किसने कही थी ये बात? पहला ऑप्शन है आपका प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्सन, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोफेसर एडम स्मिथ, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोफेसर यूल, और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोफेसर एल बाउले। 4 ऑप्शन है आपके पास, 10 सेकंड का समय है, आपका समय शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द टिक आउट कर लीजिए। मैं इस सवाल का सही जवाब दूंगा और ये हमारे इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए गाइज, मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब, और इस सवाल का सही जवाब होगा प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्सन, ऑप्शन ए। इन्होंने ही स्कार्सिटी डेफिनेशन की बात कही थी। और इस तरह से हमने आज पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के 16 MCQs को किया। बाकी के कंटेंट मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।